नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है, बिहार में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और जाहिर है अब चुनाव को लेकर गहमागहमी तेज है। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, मोकामा की विधानसभा सीट और गोपालगंज की विधानसभा सीट। उपचुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान क्या फैसला लेंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि उनकी एंट्री से ये चुनाव और भी दिलचस्प हो जाएगा, समीकरण बदल जाएंगे। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर रमेश सिंह मौजूद हैं। ये खबर सामने आ रही है कि आपकी पार्टी भी मैदान में उतरने वाली है। संसदीय बोर्ड की बैठक भी हुई है। अब क्या संसदीय बोर्ड की बैठक में कोई फैसला सामने आना? देखिए, संसदीय बोर्ड की बैठक में अभी तक हम लोगों ने कोई फाइनल निर्णय नहीं लिया है, लेकिन 24/7 हम लोग चुनाव की तैयारी में रहते हैं। 2020 के चुनाव परिणाम के बाद से ही हम लोग लगातार बिहार में यात्रा कर रहे हैं, अपना संगठन को मजबूत कर रहे हैं। जब 24/7 हम लोग चुनाव की तैयारी में हैं। अभी हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड का बैठक हुआ था, अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। पार्लियामेंट्री बोर्ड का बैठक करके हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अपना ये सौंप देंगे और अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे, चुनाव लड़ना है या नहीं। लेकिन सवाल यह भी है सर कि ये लड़ाई लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के लिए कितनी आसान होगी। मोकामा, जिसको आरजेडी का गढ़, अनंत सिंह का गढ़ माना जाता है, गोपालगंज बीजेपी का गढ़ माना जाता है, ऐसे में अगर आपकी एंट्री होती है इस उपचुनाव में, तो लगता नहीं बड़ी चुनौती है ये उपचुनाव? देखिए, बिहार की जनता जो आज आप लोग भी देख रहे होंगे, आपके कैमरे गवाह हैं, बिहार की जनता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी की सोच के साथ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जो हमारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन है, पूरे बिहार की जनता ने इसको अपनाया है। मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि हम चुनाव लड़ते हैं तो जनता हमारा साथ देगी और बहुत अच्छा रोल हम लोग चुनाव में निभाएंगे। एक सवाल इसलिए भी है आरजेडी को लेकर, सुधाकर सिंह और नीतीश कुमार के प्रकरण को लेकर, कि बिहार में एक कोशिश चल रही थी, बिहार से कोशिश चल रही थी विपक्षी एकजुटता की। नीतीश कुमार को विपक्षी एकजुटता का चेहरा बताया जेडीयू ने, और नीतीश कुमार बार बार दिल्ली जा रहे थे। एक बार तो लालू यादव, नीतीश कुमार दोनों साथ गए, सोनिया गांधी से मिले। लेकिन बिहार में महागठबंधन के कुनबे को समेटे रखना भी ऐसा लगता है बड़ी चुनौती है। सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया कृषि मंत्री पद से, और उसके बाद ये खबरें लगातार चल रही हैं। हालांकि इन खबरों में कितनी सच्चाई है, कोई बहुत कुछ जानकारी नहीं है हमारे पास, बहुत ईमानदारी से इसको कहेंगे। लेकिन ये माना जा रहा है कि जगदानंद सिंह भी बहुत नाराज़ हैं और वो भी आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। तो आरजेडी के अंदर भी बहुत कुछ नहीं चल रहा है, और एक मंत्री जो सवाल उठाता है कि हमारे विभाग के सारे अधिकारी चोर हैं, अगर मैं उसको ठीक नहीं कर पा रहा हूं, मैं चोरों का सरदार हूं, नीतीश कुमार से ठन जाती है और उसके बाद उस मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। उस मंत्री की पहचान ये है कि वो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं, और जगदानंद सिंह भी नाराज़ बताए जा रहे हैं। दिल्ली जाना था, दिल्ली नहीं गए हैं, कई दिनों से पार्टी दफ्तर नहीं गए हैं। देखिए, मेरा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को एक सुझाव है। देश में एक प्रदेश, बिहार राज्य में जहाँ उनकी पार्टी स्थापित है, जो बेस है उनका, बिहार में उनके पास जनाधार नहीं है, तो ये बिल्कुल ढकोसला कि हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। प्रधानमंत्री बनने की सोच रखना अच्छी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री कैसे बन जाएंगे? आपको एक बिहार में महागठबंधन है, वो नहीं संभल पा रहा है। सोनिया जी से मिलने आप गए, सोनिया जी ने आपका भाव नहीं दिया। आप केसीआर आए थे बिहार में, आप देखे होंगे, उसमें कई बार केसीआर कह रहे हैं बैठिए, वो कह रहे हैं चलिए, बैठिए चलिए। भाई, आपस में समझौता है ही नहीं। बेमेल बिया कनपट्टी पर सिंदूर कितना दिन तक चलेगा? सर, एक आखिरी सवाल है। शहरबन्नी में बड़ी तैयारी है, हाजीपुर के बाद अब जो जन्म स्थान है स्वर्गीय रामविलास पासवान का, उस शहरबन्नी में आदमकद प्रतिमा लगाई जा रही है रामविलास पासवान की। क्या तैयारी है सर इसमें? देखिए, कल 8 तारीख को हमारे लोक जनशक्ति पार्टी संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी की दूसरी पुण्यतिथि है। हम लोगों ने ये निर्णय लिया था कि पूरे बिहार में
स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति स्थापित करेंगे। उसी क्रम में हाजीपुर के बाद हम शहरबन्नी उनके पैतृक निवास स्थान पे मूर्ति लगाने जा रहे हैं कल। और पूरे बिहार में हम लोगों ने संकल्प लिया है, हर जिले में आदरणीय रामविलास पासवान जी की मूर्ति स्थापित करेंगे हम लोग। देखिए, हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर रमेश सिंह मौजूद थे। रमेश सिंह जी से बातचीत, और जाहिर है बिहार में उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है, बिहार में उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। तो ये सवाल लाजमी है कि आखिरकार चिराग पासवान इस उपचुनाव को लेकर क्या फैसला लेंगे, क्योंकि निगाहें इसलिए भी टिकी हुई हैं कि अगर चिराग पासवान की एंट्री इस उपचुनाव में होती है तो ये मामला और दिलचस्प हो जाएगा। इस पूरी रिपोर्ट में, इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।